क्वेश्चन बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट ऑफ एलिमिनेशन वर्सेस सब्स्टिट्यूशन। एलिमिनेशन वर्सेस सब्स्टिट्यूशन देखो, इस पे बोलने के लिए तो 10 पेजेस लिखवा दें, ठीक है, लेकिन ईजी तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, सिर्फ 5 लाइन में, और कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, मेरी गारंटी है। कैसे हम डिसाइड करते हैं क्या है? तो पहला चीज़, एक चीज़ तो ध्यान रखना है, जहाँ डिसाइड ना कर पाएँ वहाँ पे टेम्परेचर फैक्टर है। एलिमिनेशन ये हाई टेम्परेचर फेवर्ड होता है, हाई टेम्परेचर पे, और सब्स्टिट्यूशन लो टेम्परेचर पे। मैं इन सब में इन्वॉल्व नहीं होना चाहता हूँ डिटेल थ्योरी में, क्यों, ठीक है ना, सिर्फ आपको रिजल्ट्स बता रहा हूँ। अब कैसे डिसाइड करते हैं फर्दर? दूसरा चीज़ ये पता होना चाहिए, बेस या न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग STONG स्ट्रॉन्ग लिखा हुआ है, स्ट्रॉन्ग बेस ऑब्लिक न्यूक्लियोफाइल एंड वीक बेस ऑब्लिक न्यूक्लियोफाइल। इसका मतलब क्या है? तो देखो, स्ट्रॉन्ग बेस का मतलब होता है जो भी स्पीशीज नेगेटिव चार्ज होल्ड कर ले, बहुत सिंपल लैंग्वेज में, ठीक है ना। कोई कह सकता है ये गलत है और इनकम्प्लीट डेफिनेशन है, यस इनकम्प्लीट है, लेकिन ये प्रैक्टिकल डेफिनेशन है। नेगेटिव होल्डिंग होल्डिंग स्पीशीज, और इसका मतलब है जो न्यूट्रल है, न्यूट्रल न्यूट्रल स्पीशीज विथ लोन पेयर होना चाहिए, विथ लोन पेयर, ये होंगे। जैसे इसके एग्जांपल्स क्या क्या आएंगे, ठीक है ना, RO नेगेटिव, OH नेगेटिव, दे आर सपोज टू वेरी स्ट्रॉन्ग बेस। हाँ, SH नेगेटिव, आप कहोगे सर ये ज़्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल है या बेस? मैं कहूँगा ज़्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, लेकिन बेस भी स्ट्रॉन्ग होगा। इसमें अगर आप इसके एग्जाम्पल लोगे तो वाटर, लोन पेयर, न्यूट्रल है, लोन पेयर के साथ अटैक करना है, अमोनिया, ETC। अमोनिया का भाई इधर लगाना है तो एक H+ हटा के नेगेटिव दे दो, ये सारे स्ट्रॉन्ग होंगे। अब इसके बाद जो अल्काइल हैलाइड है RX, ये हो सकता है 3 डिग्री RX, 2 डिग्री RX, 1 डिग्री RX एंड CH3X। इसके लिए क्या रूल है कि कैसे हम क्या डिसाइड करेंगे? तो देखो, रूल सिंपल सा है, इन दोनों में ऑलवेज ऑलवेज होना है SN2। अगर अल्काइल हैलाइड है SN2, अब अगर SN2 होना है तो SN2 के लिए फिर आपको स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल इज रिक्वायर्ड। यानी अब उस केस में अगर 1 डिग्री या 2 डिग्री है और आप एक न्यूट्रल लेकर बैठे हो तो रिएक्शन ही नहीं होगा। तो पहला चीज, अगर 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड या CH3X है तो इतना तय है SN2 होगा, तो आपको एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लेना होगा इस टाइप से, जिसके ऊपर डायरेक्ट नेगेटिव चार्ज दिख रहा हो। 3 डिग्री होगा तो इसमें SN2 नहीं होगा, इसमें इन तीनों में से कोई भी एक पॉसिबल होगा, चाहे तो एलिमिनेशन E2 मैकेनिज्म से हो जाए, या E1 मैकेनिज्म से हो जाए, या SN1 से हो जाए। अब हम कैसे डिसाइड करेंगे कि भाई 3 डिग्री इन तीनों में से कौन होगा? तो E2 होने के लिए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल चाहिए या बेस। यहाँ पे देखो, न्यूक्लियोफाइल और बेस में कोई अंतर नहीं रहता है हमारे लिए, नेगेटिव का मतलब वही है, बाकी आर्गुमेंट करोगे तो अंतर तो है। इसके लिए क्या होना चाहिए? वीक वीक न्यूक्लियोफाइल ऑब्लिक बेस, ये NU लिखा हुआ है, न्यूक्लियोफाइल, वीक न्यूक्लियोफाइल या बेस। और इसके लिए भी वीक न्यूक्लियोफाइल ऑब्लिक बेस। अब आप कहोगे सर ये दोनों के लिए ही तो वीक वीक चाहिए, तो कैसे डिसाइड करेंगे? तो फिर उसमें आता है टेम्परेचर फैक्टर, जो मैंने यहाँ पे बताया, ऐसे आप डिसाइड नहीं कर पाओगे। तो साथ में यहाँ पे क्या होगा? हीटिंग होगा, और यहाँ पे हीटिंग नहीं होगा, यहाँ पे लो टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर ETC होगा, लो टेम्परेचर। इतने से हम डिसाइड कर लेंगे कि 3 डिग्री के केस में क्या है। पहले 3 डिग्री दिख गया, दिमाग में आना चाहिए तीनों होगा। उसके बाद देखो बेस पे, अच्छा ये नेगेटिव होल्ड कर रहा है, तब तो E2 कराना है आपको। फिर आपको दिख जाए अच्छा ये नेगेटिव होल्ड नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब E1 या SN1 में से कोई एक होगा। उसके बाद देखो कहीं कोई ट्राइंगल तो नहीं बना है हीटिंग का साइन, अगर हीटिंग का साइन बन गया तो E1 करा देना है। अब आते हैं 2 डिग्री, ओवरलैपिंग ना हो इसके लिए मैं बताता हूँ। रेड कलर ले लिया मैंने, पेन को के कलर को चेंज कर दिया। देखो भाई, इसमें क्या है, इसमें चारों ही हो सकते हैं, ठीक है ना। तो सारा चीज़ बेस, सॉल्वेंट, ये सब डिसाइड करता है। तो इसमें क्या होगा? ऑल विल प्रोसीड, सारे ही प्रोसीड कर सकते हैं। इट मे प्रोसीड विद द E1, इट मे प्रोसीड विद द E2, इट मे प्रोसीड विद द SN1, इट मे प्रोसीड विद द SN2। इसके लिए वीक होना चाहिए, वीक न्यूक्लियोफाइल या बेस। इसके लिए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल या बेस। इसके लिए अगेन वीक न्यूक्लियोफाइल या बेस। इसके लिए स्ट्रॉन्ग
न्यूक्लियोफाइल या बेस। फिर आप कहोगे अब दोनों वीक वाले में हम कैसे डिसाइड करेंगे, तो मैं वही कहूँगा फिर तो आपको टेम्परेचर देखना पड़ेगा और तुम्हारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है, तो हीटिंग का साइन होगा। और साथ में सॉल्वेंट बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, पोलर प्रोटिक, प्रोटिक यहाँ पे इस केस में भी हीटिंग होगा क्योंकि एलिमिनेशन है, सपोर्टेड बाय हीटिंग। और सॉल्वेंट पोलर एप्रोटिक, पोलर एप्रोटिक। ये सारे टर्म्स मैं नहीं बता रहा हूँ, ये सब जहाँ भी आपने थ्योरी की होगी वहाँ बताया गया होगा। ये इसमें आते हैं, ये लो टेम्परेचर होगा, कोई हीटिंग का साइन नहीं होगा। अपोलर प्रोटिक, पहले तो आधा काम आपका बेस या न्यूक्लियोफाइल पे नेगेटिव चार्ज का प्रेजेंस एब्सेंस ही बता देगा। और इसमें पोलर एप्रोटिक, पोलर एप्रोटिक, प्रोटिक। इसके अलावा थंब रूल और क्या याद रखना, एक्वस KOH ये सब्स्टिट्यूशन शो करता है, SN1 या SN2 शो करेगा डिपेंडिंग ऑन द एल्काइल हैलाइड, एक्वस KOH हो। और जब आप एल्कोहलिक KOH लोगे तो ये एलिमिनेशन शो करेगा, E2 उसमें भी एक्सक्लूसिव E2। क्योंकि जो पहला, इससे एक और कॉन्सेप्ट हम डेराइव कर सकते हैं जो बहुत बार ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, ऑन डिक्रीजिंग पोलैरिटी, पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट एलिमिनेशन, एलिमिनेशन डोमिनेट्स, डोमिनेट्स ओवर सब्स्टिट्यूशन। अब आप कहोगे सर पोलैरिटी कैसे कम हो रही है, तो मैं पानी का केस तुम्हें दिखाऊं अगर, तो पानी में दो दो H बॉन्ड बनेंगे, ये यहाँ से भी बनाएगा, और एल्कोहल में सिर्फ एक H बॉन्ड बनेगा, सिर्फ यहाँ से बनेगा। तो इसीलिए यहाँ दो दो H बॉन्ड बनाने के कारण ये ज़्यादा पोलर है। तो इतना कॉन्सेप्ट है, इतने कॉन्सेप्ट को कैच करके अब इस क्वेश्चन पे हमें अटैक करना है। तो लेट अस स्टार्ट। अब मैं इस क्वेश्चन पे अटैक करने जा रहा हूँ, कैसे मैं इस क्वेश्चन को करूँगा। पहला आते हैं, इस P वाले को देखता हूँ। तो पहले मैं अल्काइल हैलाइड को देखूंगा, तो मुझे दिख गया अल्काइल हैलाइड इज 3 डिग्री, चेक कर लो, ये 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है जिस पे Br लगा हुआ है। उसके बाद मैं बेस पे नजर डालूंगा, बेस या न्यूक्लियोफाइल पे, तो मुझे दिख गया इसके ऊपर माइनस, इसके ऊपर प्लस, तो डायरेक्ट नेगेटिव चार्ज इस पे प्रेजेंट है। देखो ये ऑलवेज आयनिक बॉन्ड होते हैं, एस ब्लॉक के मेटल के साथ कोई भी हो तो ऐसा नहीं कोवेलेंट बॉन्ड मान लेना, भाई मेटल है आयनिक बॉन्ड होगा, तो डायरेक्ट माइनस है, तो ये स्ट्रांग हो गया, स्ट्रांग हो गया। तो तुरंत मैं देखूंगा भाई 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड में स्ट्रांग बेस में क्या होगा, तो आपको दिख जाएगा स्ट्रांग बेस में 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड में स्ट्रांग बेस में E2 होगा, यानी इस केस में एलिमिनेशन कराना है, E2 एलिमिनेशन। लेट अस डू दिस, मैं ये कर देता हूँ, ये है एक्चुअल में CH3, ये CH3 है, CH3 है। तो स्टार्ट करते हैं। एक CH3 के H को मैंने अलग कर लिया, एलिमिनेशन में बीटा पार्टिसिपेट करता है, पता है ना, Br जिस पे लगा हुआ है ये है अल्फा कार्बन, और इसके बगल का है बीटा, कोई भी एक बीटा ले लो, देखो तीन तीन बीटा है, ये भी बीटा है, ये भी बीटा है, ये भी बीटा है, कोई एक चाहिए, तो मैंने एक को ले लिया यहाँ पे। अब ये CBr है, CH3 है, CH3 एस्टेब्लिश हो चुका है, एलिमिनेशन है, तो बीटा वाले हाइड्रोजन को हटाएंगे। ये रहा, ये बेस O पे माइनस लेके बैठा हुआ है, इस हाइड्रोजन को खींचेगा, ये बॉन्ड इधर जाएगा और ये इधर टूट जाएगा, यानी मिला जुला के अगर मैं ग्रीन से बताऊं तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, यानी ये मॉलिक्यूल फॉर्म हो जाएगा, ये मॉलिक्यूल उस पोजीशन पे डबल बॉन्ड के साथ। तो अब देखते हैं, और इधर से ये जो मॉलिक्यूल है ये अल्कोहल बना देगा, OH बन के ये अल्कोहल बन जाएगा। तो एक तो ये ऑप्शन ये रहा, साथ में ये एल्कीन CH2 डबल बॉन्ड C, CH3 CH3, CH2 डबल बॉन्ड ये रहा, CH2 डबल बॉन्ड C, ये CH3 CH3, ये दोनों मार्क होंगे, यानी इसके साथ 1 और 4। अब आते हैं इस केस में, तो इस केस में आपको सर ये तो एलिमिनेशन उन सब का केस ही नहीं फंसेगा। रीजन क्या है, इसमें अल्काइल हैलाइड की कोई डिग्री ही नहीं है, CH3Br वगैरह कुछ नहीं है, तो सब्स्टिट्यूशन ये सब का मतलब ही खत्म हो गया। तो ये एक्चुअल में ईथर का रिएक्शन है। ठीक है, तो मैं इतने पार्ट को हटा के फिर इस वाले को प्रोसीड करता हूँ। ठीक है, जस्ट अ मिनट, ये क्लियर हो गया। अब मैं इसको प्रोसीड करता हूँ। ठीक है, ये इसका हम सोल्यूशन कैसे करेंगे, तो कलर चेंज कर देते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, ये रहा O, ये रहा Me मिथाइल, इसमें HBr H प्लस एंड Br माइनस एसिड है। तो देखो सबसे पहले ये प्रोटोनेट होगा, अब प्रोटोनेट होने के बाद इसको टूटना है। अब हमें ये डिसाइड करना है कि ये ग्रीन वाले की साइड से टूटेगा या ये रेड वाले की साइड से टूटेगा, कैसे ये बॉन्ड टूटेगा, क्योंकि O पे पॉजिटिव आएगा, H के अटैक करते ही O पे पॉजिटिव आएगा, तो जिधर कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल होगा उधर से टूटेगा। तो जब आप इसको ब्रेक करोगे तो आपको दिखेगा कि इस केस में अगर यहाँ पे पॉजिटिव आ जाए तो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन होगा, इसलिए ग्रीन वाले की तरह बॉन्ड बनेगा,
यानी इसका बॉन्ड हम इधर से नहीं बनाएंगे, हम ग्रीन वाले की तरफ से इसका बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है, ग्रीन वाले की तरफ से। और ये बॉन्ड बनते ही ये टूट के पॉजिटिव आ गया और इधर बन गया MEOH, ये रहा MEOH, ये एक मॉलिक्यूल बन गया और इसके टूटते ही यहाँ पे प्लस आ गया। ओ सॉरी, मैंने यहाँ पे Br माइनस की जगह Br प्लस दे रखा था। अब उसके बाद जो बचा हुआ Br माइनस है इसके ऊपर अटैक करके आपको प्रोडक्ट दे देगा। तो दिस इज द प्रोडक्ट इन दिस केस। अब हम मैच कराते हैं, तो सिर्फ ये वाला ऑप्शन दिया हुआ है सेकंड में, ये वाला आप ऑप्शन देख लो सेकंड में दिया हुआ है, तो इसके साथ सिर्फ सेकंड मैच होगा। ये अल्कोहल तो कहीं है ही नहीं चारों ऑप्शंस में। फिर हम यहाँ पे आते हैं, फिर से अब देखते हैं यार, फिर से ये तो पी वाली ही कहानी आ गई। डिग्री अगर आप देखो एल्काइल हैलाइड की तो ये 3 डिग्री का एल्काइल हैलाइड है। पहला हमें टारगेट करना है एल्काइल हैलाइड को। उसके बाद जब बेस पे नज़र डाल रहे हैं तो बेस भी फंस गया, ये स्ट्रॉन्ग बेस हो गया। तो स्ट्रॉन्ग बेस 3 डिग्री, एक ही चीज़ तय है, एलिमिनेशन। फिर से वही कॉपीड, एवरीथिंग इज कॉपी, देखो यही केस है, ठीक है, बस बदल गया है बेस सिर्फ, और कुछ नहीं बदला है। BrCH3 और ये बेस बदल गया है, बेस आ गया हमारे पास CH3। Me का मतलब होता है मिथाइल, वो मैंने CH3O माइनस करके लिख दिया, ये जो है ना CH3O माइनस। अब एलिमिनेशन आप करा दो, ये केस हुआ, ये इसका सोल्यूशन मैं कर रहा हूँ यहाँ पे। और फाइनली अब आप चेक कर लो क्या बना। एक तो अल्कोहल, ये वाला अल्कोहल फॉर्म हो गया, यानी CH3OH बन गया, और यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया CH2 डबल बॉन्ड C CH3 सो विल हैव दिस टू प्रोडक्ट। देखते हैं, एक तो ये फोर्थ इसके साथ मैच हुआ ही हुआ, ये वाला तो है ही है, साथ में ये अल्कोहल ऑप्शन में नजर दौड़ाते हैं कहीं नहीं है, तो इसके साथ सिर्फ एक फोर्थ मैच होगा। अब आते हैं एस वाले में, तो यहाँ पे हमें देख रहा है MEBr का मतलब समझ रहे हो आप, CH3Br। तो भाई ये तो पहले ही मैंने लिखवा दिया है, 1 डिग्री हो या CH3Br, एक ही चीज होना है SN2, और कोई दूसरा उपाय नहीं है, ये SN2 होगा। देख लेते हैं बेस स्ट्रॉन्ग है तो यस ऑफ कोर्स है, डायरेक्ट नेगेटिव आ रहा है, तो भाई घुमाओ, इसके ऊपर पटक दो, ये भाग गया, ठीक है, यानी इस O से ये OCH3 लग जाएगा, इसका प्रोडक्ट आप बनाओ तो ये O इसके साथ CH3 लग जाएगा। ढूंढो कहाँ पे, ये रहा थर्ड, Me का मतलब CH3 होता है, तो इसके साथ सिर्फ थर्ड ऑप्शन लगेगा। तो ये था पहले ऑप्शन का